अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं एज़िक टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में 2017 और 18 के जो अनसॉल्व्ड पेपर के इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ थे वो हमने हल किए। इस वीडियो में हम 2018 और 19 के जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं वो हल करेंगे। ताहम दोस्तों, मैं आपसे माज़रत खा हूँ क्योंकि मैं कुछ हफ़्तों से किसी काम में मसरूफ़ था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकता। लेकिन आज से हम सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं फिर से। जो ही हमारा सीरीज़ ये पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 4 इससे पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल एज़िक टीवी पर अपलोड कर लिए हैं, वो भी आप देख लें क्योंकि सीरीज़ में आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो की जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की जानब। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है 2018 और 19 का, वो है मिसेस ओकेंटम वाज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ ए 60 माइल्स एन आवर, बी 15 माइल्स एन आवर, सी 14 माइल्स एन आवर या डी 17 माइल्स एन आवर। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ हमारे पिछले भी अनसॉल्व्ड पेपर में आ चुका है, तो इसके लिए इसको थोड़ा आप जहन में डाल लें क्योंकि हो सकता है कि इस साल भी ये एमसीक्यूज़ आए। तो वो जो मिसेस ओकेंटम थी वो जो गाड़ी चला रही थी वो कितने स्पीड पर, 15 माइल्स पर एन आवर की स्पीड के साथ वो गाड़ी चला रही थी। तो अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ नंबर 2 पर। बर्ट्रैंड रसल रोट मैनी बुक्स ऑन फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, प्रोज एंड पोइट्री, आर्ट एंड साइंस, मोरल एंड एथिक्स। तो जो बर्ट्रैंड रसल थे उसने बहुत सारी बुक्स किन पर लिखी, फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स थे। अच्छा, ये बर्ट्रैंड रसल जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के सेकंड जो लेसन है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट के जो आथर हैं, वो जो लेसन है वो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ नंबर 3 पर। ड्यूरिंग द डैम स्केयर थर्बर्ट्स आंट वाज इन द ट्रेड सेंटर, मूवी थिएटर, ऑफिस, स्ट्रीट। अच्छा, ये आपके थर्ड लेसन है द डे द डैम ब्रोक से लिया गया है, जिसका जो आथर है वो है जेम्स थर्बर। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जब ये झूठी बात फैलाई गई कि डैम टूट गया है, तो उस दौरान जो उसकी थर्बर्स की आंटी थी जिसका नाम था एडिथ टेलर, वो कहाँ पर थी। तो वो एक मूवी थिएटर में थी जहाँ पर एक लड़की थी जो हमेशा मूवी थिएटर में आग लगने की उसको ये खौफ होता था कि मूवी थिएटर में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने बाहर जो लोग भाग रहे थे उनको पता चला कि डैम टूट गया है, ये एक अफवाह थी, असल में डैम टूटा नहीं था। लेकिन बाहर लोगों के भागने की शोर से वो लड़की थी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि मूवी थिएटर में आग लग गई है। तो इस तरह वो जो उसकी आंटी थी थर्बर्स की, वो भी मूवी थिएटर में ही थी और वो भी वहाँ से भाग के ईस्ट की तरफ जाने लगी। एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बॉस नहीं बॉक्स है। बॉक्स इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, ब्रिटिश सोसाइटी, रिच क्लास, द पुअर क्लास। तो ये कह रहा है कि एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स जो ये लेसन दिया गया है वो तानाजन करती है किस पर, ब्रिटिश सोसाइटी पर। क्योंकि इसमें आप लेसन में पढ़ेंगे कि 1923 से पहले जो ब्रिटिश की जो कानून थे वो बहुत वीक थे। अमीरों के लिए एक कानून होता था, गरीबों के लिए एक। अमीर हमेशा पैसे देकर बच जाते थे, हालांकि गरीब हमेशा कानून के शिकंजे में आ जाते थे। तो उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि लोगों को पता चले कि ये कानून गलत है, उन्होंने ये लेसन लिखा था। तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा बी। तो अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 5 पर। आइंस्टाइन कंसिडर्ड प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी एज अ थिंग विच इज़ कंटेम्परेबली स्ट्रेंज, फैंटेस्टिक, फैसिनेटिंग। तो आइंस्टाइन जो इंसान की
ऊपर की जो होती है प्रॉपर्टीज़ होती है, जहाँ को जो दिखने वाली जो सक्सेस होती है, या लग्जरी लाइफ जो इंसान गुजारता है, तो वो कहता है कि किसी भी इंसान को उस लाइफ, उस जो उसका आउटवर्ड सक्सेस है, उसके बिना पर उसे जज ना किया जाए। उसे जो उसकी जो असल चीज़ है वो है उसकी हमदर्दी, कि वो इंसान से किस तरह सिंपैथी रखता है। तो इस हिसाब से आइंस्टाइन का एक अलग नज़रिया था, हर इंसान का अलग होता है। तो वो उसके नज़रिए से हमें जो इंसानों को इस दुनिया में भेजा गया है वो सिंपैथी के लिए भेजा गया है, कि हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ सिंपैथी करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, फैसिनेटिंग। ठीक है, मन मोहिंदर जो भी कोई चीज़ हो जो इंसान को अपनी तरफ कशिश करे, अपनी तरफ बुलाए, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। तो अब चलते हैं हमारे MCQ नंबर 6 पर। अकॉर्डिंग टू द मिलर, रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन सेपरेशन, पर्स, कॉमन, गार्डन। अच्छा, ये MCQs आपके पिछले पास्ट पेपर में भी आ चुका है, तो इसके लिए इसको भी आप थोड़ा नोट कर दें, हो सकता है इस साल भी ये MCQs आए। तो अकॉर्डिंग टू द मिलर के मुताबिक जो एक बेहतरीन जो एक रियल फ्रेंड है, उन दोनों के बीच में सब कुछ आम होना चाहिए। मतलब जो चीज़ एक कोई मुसीबत है तो एक इंसान दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, और कोई चीज़ अच्छी है या कोई खाने वाली चीज़ है तो वो भी दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए उन दोनों को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, कॉमन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे MCQ नंबर 9 पर। हाईलैंड गर्ल वाज सिंगिंग अ हैप्पी सॉन्ग, लोनली सॉन्ग, फोल्क सॉन्ग, मेलनकोली सॉन्ग। तो जो हाईलैंड गर्ल थी एक कुंवारी लड़की थी, ये आपके पोएम द सॉलिटरी रीपर से लिया गया है, आपके सिलेक्शन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड पार्ट 2 से। तो वो कह रहा है कि हाईलैंड गर्ल एक क्या गा रही थी, एक खुशगवार सॉन्ग गा रही थी, लोनली सॉन्ग गा रही थी, या फोक सॉन्ग जहाँ मेलनकोली या कोई उदासी या कोई पुरानी चीज़ जो इंसान को खा रही हो, उस तरह की कोई जो सॉन्ग है वो गा रही थी। तो वो एक मेलनकोली सॉन्ग गा रही थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे MCQ नंबर 11 पर। द हीरोइक ऑफ प्रिजनर ऑफ जेंडा इज़ ओफेलिया, प्रोटिया, फ्लेविया, नन ऑफ थी। तो ये पूछ रहा है कि प्रिजनर ऑफ जेंडा का जो हीरोइनिक है, जो उसकी प्रिंसेस है, वो कौन है? वो फ्लेविया है। अच्छा, फ्लेविया किंग रुडोल्फ की वाइफ मंगेतर भी है और कज़न भी है। ठीक है, और वही जो प्रिजनर ऑफ जेंडा का प्रिंसेस भी है। तो अब चलते हैं हमारे MCQ नंबर 13 पर। द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स इज वॉन्डरिंग अबाउट इन द वर्ल्ड, स्पेस, द मिल्की वे, द यूनिवर्स। तो जो बहुत ही बड़ा मजमुआ जो सितारों का है, वो मतलब कभी इस तरह जैसे समुद्र में कश्ती नहीं घूमती, ऐसे ही मतलब ये स्पेस में भी स्टार्स हैं वो घूम रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो कहाँ घूम रहे हैं, दुनिया में, वर्ल्ड में, स्पेस मतलब जो बाहर खिला में, द मिल्की वे हमारी गैलेक्सी में, या पूरी यूनिवर्स में। तो वो पूरी यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, वेस्ट मल्टीट्यूड स्पेशियस जो स्टार्स हैं, वो मल्टीट्यूड ग्रुप हैं, जो ग्रुप्स हैं उन्होंने में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे MCQ नंबर 14 पर। लाइफ रिक्वायर्स वाटर, लाइट एंड मॉडरेट क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, प्लैनेट। अच्छा, ये आपका MCQ ये भी पहले सॉल्व पेपर में आ चुका है, तो इसको भी आप नोट कर लें, शायद ये इस साल ये भी आए। तो वो पूछ रहा है कि जो ज़िंदगी के 3 बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं वो कौन से हैं? वाटर, एक तो पानी है, दूसरी रोशनी है जो इसके बगैर इंसान नहीं इसका, और तीसरा मॉडरेट मतलब एक आम जो टेम्परेचर का होना लाजमी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, और अगर कम होगा तब भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा।
तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर इसके कुछ MCQs हैं। तो हमारा जो MCQs नंबर है वो है 16। गुड थाट्स इज ओनली इज फ्रेंड इज वेल्थ अ वेल स्पेंट टाइम एज एरा पीरियड। तो ये पूछ रहा है कि एक शख्स है, उसके जो खुद के जो बेहतरीन दोस्त होते हैं वो उसकी दौलत जो उसने गुजारी किसमें अपनी एज अ एज जो उसने गुजारी वो ही उसकी दौलत है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे MCQs जो कि लास्ट है हमारा MCQ नंबर 17। सैमसन एंड मिल्टन बोथ वर, अच्छा ये MCQs भी आपके पास पेपर में आ चुका है तो इसको भी आप नोट कर लें, शायद ये इस साल भी ये MCQs आए। सैमसन एंड मिल्टन बोथ वर वॉरियर्स ब्लाइंड पोइट्स रिफॉर्म्स। तो जो सैमसन और उसके मिल्टन, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट ये लेसन से लिया गया, पोइट्री से लिया गया है। ये सैमसन एगोनिस्ट एक पोइट्री है और उसका जो ऑथर है जिसने ये पोएम लिखा है वो मिल्टन है। ठीक है, मिल्टन का सैमसन एक फ्रेंड था और वो फ्रेंड ब्लाइंड था और मिल्टन खुद भी एक ब्लाइंड शख्स था। तो उनमें जो सेम बात थी वो दोनों में ब्लाइंडनेस थी। ठीक है, तो सैमसन एंड मिल्टन दोनों क्या थे, ब्लाइंड थे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसी लास्ट MCQs के साथ हमारा आज का ये वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।